आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। राज्यपाल कोटे से जिन 12 एमएलसीज का नाम सामने आना था, जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर उन एमएलसीज का नाम फाइनल कर दिया है। आपको पता है कि 6 सीटें जेडीयू के पास और 6 सीटें बीजेपी के पास गई है, जिसके बाद एनडीए के बाकी घटक दलों में काफी नाराजगी है। आपने जीतन राम मांझी का बयान सुना होगा, आपने दानिश रिजवान का बयान सुना होगा, यहां तक कि जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता राजीव रंजन का भी बयान आपने सुना होगा। सभी का यह मानना है कि बिना चर्चा किए ये सभी फैसलों को लिया गया है और साथ ही साथ जो हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने ये तक कह दिया था कि बड़ा फैसला आगे चलकर हो सकता है। आगे जो भी चर्चा होती है उस पर एनडीए के बाकी घटक दलों से बातचीत करनी चाहिए। ना ही वीआईपी को एक भी सीट दी गई है, ना ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कोई सीट मिली है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। जीतन राम मांझी ने भी ये कहा कि सभी पार्टियों को कम से कम एक सीट देनी चाहिए थी, जो भी एनडीए के भीतर है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान निकल कर आया है। उन्होंने इन सभी बातों का जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, वो आप सुनिए। अब आपके पास तो सीमित अधिकार है ना, तो उसके बारे में लोगों की कोई भी राय होती है, उसको क्या कहेगा इस मामले में। और चीजों में, राजनीति में किसी को कुछ कहने का कुछ बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सवाल मंत्री, आपके एक मंत्री हैं रामसूरत राय, जिन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, और वो साक्ष्य प्रकट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार चुप क्यों है। जहाँ से शराबबंदी के तहत शराब बरामद हुआ था, वहाँ थाने क्यों नहीं खुले जा रहे हैं। क्या लगता है कि मंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, उनके परिवार के ऊपर, तो क्या कोई कार्रवाई हो रही है या क्या बात? देखिए, श्री रामसूरत राय जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से बात किया, और जब ये बात कही गई थी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनका कोई रिश्ता नहीं, उनके परिवार का बंटवारा पहले से हो चुका है, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके लिए जिम्मेवार है तो उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अनावश्यक उनके ऊपर जो कुछ भी किया गया, उन्होंने पूरे तौर पर कल इसका उत्तर भी दे दिया है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, मैं आप लोगों को विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया गया है, शराबबंदी का जो निर्णय लिया गया 2016 में, आप जानते हैं हाउस के अंदर किस तरह से सर्वसम्मति हुई है। सब लोगों ने एक साथ वचन दिया, और उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन विपक्ष में बीजेपी और अन्य दल के लोग थे, सब लोगों ने इसका समर्थन किया। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना, उन्होंने बताया है कि सभी फैसले अलग अलग तरह के होते हैं और उनको लेने का तरीका भी काफी अलग होता है। जो 12 एमएलसीज का नाम फाइनल हुआ है वो बिल्कुल सही है, उन्होंने ऐसी बात कही। और ये भी जब उनसे पूछा गया कि आपके पार्टी के ही नेता अब इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें होनी स्वाभाविक है। एक बार फिर से आप नीतीश कुमार को सुनिए कि उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया है। अब आपके पास तो सीमित अधिकार है ना, तो उसके बारे में लोगों की कोई भी राय होती है, उसको क्या कहेगा इस मामले में। और चीजों में, राजनीति में किसी को कुछ कहने का कुछ बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सवाल मंत्री, आपके एक मंत्री हैं रामसूरत राय, जिन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, और वो साक्ष्य प्रकट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार चुप क्यों है। जहाँ से शराबबंदी के तहत शराब बरामद हुआ था, वहाँ थाने क्यों नहीं खुले जा रहे हैं। क्या लगता है कि मंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, उनके परिवार के ऊपर, तो क्या कोई कार्रवाई हो रही है या क्या बात? देखिए, श्री रामसूरत राय जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से बात किया, और जब ये बात कही गई थी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनका कोई रिश्ता नहीं, उनके परिवार का बंटवारा पहले से हो चुका है, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके लिए जिम्मेवार है तो उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अनावश्यक उनके ऊपर जो कुछ भी किया गया, उन्होंने पूरे तौर पर कल इसका उत्तर भी दे दिया है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, मैं आप लोगों को विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया गया है, शराबबंदी का जो निर्णय लिया गया 2016 में, आप जानते हैं हाउस के अंदर किस तरह से सर्वसम्मति हुई है। सब लोगों ने एक साथ वचन दिया, और उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन विपक्ष में बीजेपी और अन्य दल के लोग थे, सब लोगों ने इसका समर्थन किया।
तो आपने नीतीश कुमार का जवाब सुना जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिरकार एनडीए के बाकी के घटक दलों के जो नेता हैं वो नाराज हैं, यहाँ तक कि जेडीयू के राजीव रंजन भी नाराज नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि भविष्य में आगे बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि सभी को उम्मीद थी इन 12 सीटों से कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन्हें कम से कम एक सीट दी जाएगी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने आपस में ही 50-50 बंटवारा कर लिया। 6 सीटें जेडीयू को मिली तो 6 सीटें बीजेपी को दे दी गई। इसके बाद अब एनडीए के घटक दलों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। आपने दानिश रिजवान का बयान सुना होगा, बड़े ही कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि आगे बड़ा फैसला लिया जा सकता है, और वीआईपी की तरफ से अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आगे उनकी तरफ से भी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो सर्वसम्मति से लिया है, और कुछ फैसले इस तरह से ही लिए जाते हैं, और 12 एमएलसीज का जो चयन हुआ है एनडीए की तरफ से वो बिल्कुल सही है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।